हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इलेक्शन वाले सवाल करेंगे, ठीक है ना। चुनाव आधारित हम लोग सवाल करेंगे। ये आपका टाइप 12 है आपकी बुक का, ठीक है ना। तो देखो, इसमें कितने सवाल हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं इस टाइप में, ठीक है ना। तो इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, चुनाव वाले सवाल करने से पहले एक छोटी चीज आप जान लीजिए कि इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए, कभी भी चुनाव में जो हार जीत का फैसला होता है वो वैध मतों पे होता है, वैलिड वोट्स पे होता है, ठीक है ना। इसको मैं साइड में लिख के दे रहा हूं, ठीक है ना, कि चुनाव में जो हार जीत का फैसला होता है, हार जीत का जो फैसला होता है वो वैलिड वोट्स पे होता है आपका, ठीक है ना, वैलिड वोट्स, ठीक है ना। इसी को हिंदी में बोलते हैं वैध मतों का, ठीक है ना। चुनाव में जितने आपके वैध मत पड़ेंगे उन्हीं से हार जीत का आपका फैसला होगा, ठीक है ना। ये छोटी चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है इलेक्शन वाले, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 86 आप देखो, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत आपके अवैध थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, आपको यह बताना है, ठीक है ना। ये सवाल आपका यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है ना। देखो, टोटल वोट कितने हैं आपके पास, 7500 है। बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है ना। अब देखो, 20% जो वोट है आपके वो अनवैलिड हो गए, मतलब अवैध हो गए, तो कितने बचे आपके, 80% बचे, ठीक है ना। अब देखो, सवाल में क्या है, सवाल में क्या है कि शिवा को जो है ये वैध मत है, ठीक है ना, ये आपके वैलिड वोट्स हैं, ठीक है ना, ये आपके वैलिड वोट्स आ गए, ठीक है ना। इन्हीं से हार जीत का आपका फैसला होगा। तो देखो, शिवा को वैध मतों का 55% मिला है, तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए आपको बताना है, ठीक है ना। तो शिवा को देखो 55% मिला है, यहां पे आप देख लो कहीं पे साइड में, देखो शिवा को मिला है 55%, ठीक है ना। तो राजू को कितना मिलेगा, देखो टोटल आपका 100% होता है परसेंटेज में, तो 100 में से 55 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 45%, ठीक है ना। तो राजू को 45% आपके वोट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका 45% निकाल लीजिए, वही उसका आंसर होगा। तो 45% क्या होगा, 45 बटे में आपका 100, ठीक है ना। आप देखो, जैसे आपके ऑप्शन सेट हैं तो इस सवाल को आप देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन देखो एग्जाम में इसको कैसे करना है। ऑप्शन आप देख लो, पहला ऑप्शन है आपका 3000 है, ठीक है ना। दूसरा आपका 3100 है, ठीक है। तीसरा आपका 2900 है और लास्ट में आपका 2700 है, ठीक है ना। अब देखो देखो, नीचे आपका 100 है और 45 में क्या होता है आपका 9, ठीक है ना। फिर 9 आपका 100 से तो कभी कटेगा नहीं, तो मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 9 से आपका कटेगा, ठीक है ना। तो 9 से देखो केवल एक ही कट रहा है, 9 3 27, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर 2700 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, फिर बाकी सवाल आपको कराता हूं, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सवाल है, ऐसे ही सारे सवालों को आपको करना है, ठीक है ना। बस इतना आपको याद रखना है कि जो हार और जीत का फैसला होता है वो वैलिड वोट्स पे होता है, ठीक है ना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया, 87 को आप देखिए, ठीक है, कहां गया वो क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसमें क्या है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या आपको बताना है, ठीक है ना। यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। देखो, इसमें क्या है, देखो इस तरह के सवाल में आप क्या करो, देखो परसेंटेज में हम लोग हमेशा वैल्यू को 100 मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं यहां पे मान लेता हूं कि जो कुल मत है, ठीक है ना, कुल मत, टोटल जो वोट्स हैं आपके वो 100 ए है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ए क्यों लिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। आप देखो, इसमें 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो 10% चला जाएगा तो कितना बचेगा, 90% बचेगा, तो मतलब कितना हो गया, 90 ए, ठीक है ना। तो ये आपके वैध मत है, ठीक है ना। ये जो वैध मत है इन्हीं से हार और जीत का आपका फैसला होगा, ठीक है ना। तो रुको 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, 60 मत अवैध पाए गए आपके, रुक जाओ, ठीक है ना। अभी 60 मत अवैध हो गए हैं, रुक जाओ। देखो,
टोटल वोट आपके 100 ए थे, ठीक है ना, 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो 90 ए हो गया, ठीक है ना। 60 जो है आपके जो वोट है वो अवैध हो गए, ठीक है ना। तो ये आपके वैलिड वोट्स हुए, ठीक है ना, ये आपके हुए वैध मत, ठीक है ना। सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये आपके वैलिड वोट्स हुए जिनसे जीत और हार का आपका फैसला होगा, ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या है, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। हार और जीत का फैसला हमेशा वैध मत पे होता है, ठीक है ना। इसमें 2 उम्मीदवार होंगे, एक आपका विजेता होगा, ठीक है ना, और एक आपका लूजर होगा जो हारेगा, ठीक है ना। तो विजेता उम्मीदवार को जो वोट मिल रहे हैं, ध्यान से आप लाइन को पढ़िएगा, कुल मतों का 47%, तो कुल मत कितने हैं आपका 100 के, ठीक है ना। इसका 47% उसको मिल रहे हैं, तो इसका 47% कितना हो जाएगा 47 के, ठीक है ना। अब देखो जो हारने वाला है हमें निकालना है कि वो कितने वोट पाया है, ठीक है ना। तो देखो जितने वैलिड वोट्स हैं उनमें से आप 47 ए आप माइनस करोगे, तब आपका जो जो हारेगा जितना वोट वो पाया है वो निकलेगा, ठीक है ना। ध्यान से आप सुन लीजिए, जैसे हमें विजेता के वोट पता चल गए कि वो 47 ए पाया है, ठीक है ना। अब जो हारेगा उसके वोट हमें निकालना है, तो जो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है ना, उनमें से हम 47 ए माइनस कर देंगे तो इसके वोट आपके आ जाएंगे जो हारेगा, ठीक है ना। तो 90 ए में से 47 ए आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 43 ए, ठीक है ना। और यहाँ पे -60 है तो इसको भी आप लगा दो, ठीक है ना। तो हारने वाला आपका इतना वोट पाया, ठीक है ना, 43 ए माइनस में 60, ठीक है। और वह 308 मतों से आपका जीतता है, ठीक है ना। देखो हार और जीत का जो फैसला होता है भाई, जो विजेता है और जो हारेगा उनके हार जीत का फैसला हो रहा है, मतलब इनके बीच का जो अंतर है आपका, ठीक है ना, वो आपका किसके बराबर है 308 के बराबर है, ठीक है ना। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका 47 ए माइनस में 43 ए और प्लस में आपका 60 बराबर कितना हो गया 308, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 47 में से 43 जाएगा तो कितना हो गया 4 ए बराबर कितना हो गया आपका 308 माइनस में आपका 60, इसको सॉल्व करो कितना हो गया 8 हो गया, 10 में से 6 गया आपका 4 हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना। तो 4a की वैल्यू आपके पास 248 है, इधर आप देख लो 4a की वैल्यू आपके पास 248 है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से 24 और 4 दूनी 8, a की वैल्यू आपके पास 62 आ गई, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, देखो सवाल में तो नामांकित मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है, मतलब टोटल वोट्स आपको बताने हैं। तो a की वैल्यू आपकी 62 है, तो 100 a की कितनी हो जाएगी 6200, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल वोट्स आपके 6200 हो गए। अगर आपको विजेता के निकालने हैं तो a की वैल्यू आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा 47 गुणे में आपका 62, ठीक है ना। अगर हारने वाले का निकालना है तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व कर लो, उसके आंसर आ जाएंगे। वैलिड वोट्स निकालना है तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका 6200, मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल आपको करता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 आप देखिए, ठीक। सबको करने का यही तरीका है, सवालों में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। बस ये लैंग्वेज वाले सवाल है, लैंग्वेज आपको पकड़ के रखना है। अगर लैंग्वेज आप समझ गए तो सवाल आसान है, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88 देखो, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है ना। तो देखो मान लो आपका टोटल वोट आपका 100 ए है, तो टोटल वोट कितना पड़ा आपका 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितना हो गया आपका 92 ए, ठीक है ना। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करता है आपका, ठीक है ना। ये आपके वैलिड वोट्स हैं, ठीक है ना, ये आपके वैलिड वोट्स हैं। अब देखो 2 लोग होंगे, एक जीतेगा विजेता होगा, ठीक है ना, और एक हारेगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या है, विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करता है, तो कुल मत कितने 100 ए, तो इसका 48% कितना हो जाएगा 48 ए, ठीक है ना। अब देखो जो हारेगा उसके वोट आपको निकालना है, तो वैलिड वोट्स में से आपको माइनस करना है, 100 ए से नहीं आपको माइनस करना है। ध्यान से पिछले सवाल में मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। कभी भी हारने वाले प्रत्याशी का आपको वोट निकालना है तो वैलिड वोट्स में से आपको माइनस करना है, तो 92 में से 48 आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, तो ये कितना हो गया 44 ए, ठीक है ना। ये आपका इतने वोट पाया, ठीक है।
अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से आपका हराता है, मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 110 का। ठीक है, तो ये कितना हो गया 44/4, मतलब 4a की वैल्यू कितनी है 110, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 बटे में आपका 4, तो कितना हो गया 55 बटे में आपका 2। ठीक है ना, a की वैल्यू आपके पास 55 बटे 2 है। अब जो वैल्यू आपसे पूछे a की वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या आपको बतानी है, तो कुल मतदाता कितने 100a, तो ये कितना हो जाएगा 100 गुणे में 55 बटे में आपका 2, तो ये कितना हो गया 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया देखो 5 5 25 और 5 5 25 2 27, 2750 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो टोटल वोट्स हैं आपके वो 2750 है, मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और भी कुछ आपसे पूछे, जैसे वैलिड वोट्स आपसे पूछे तो क्या करोगे आप, ए की वैल्यू रख दो 92 इंटू में आपका 55 बटे में 2। ठीक है ना, विजेता के वोट आपसे पूछे 48 ए है, तो ये 48 गुणे में 55 बटे में 2। ठीक है ना, हारने वाले का आपसे पूछे तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 गुणे में 55 बटे में 2। ठीक है ना, ए की वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है ना, इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल आपको कराता हूं। ठीक है ना, तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 को आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का, कुल वैध वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना, देखो इसमें क्या है 75% लोगों ने आपका वोट दिया है। ठीक है ना, तो देखो इसको आप किसी कई तरीके से ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं। देखो 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसको आप फ्रैक्शन से देख लो, 75 बटे में आपका 100, तो ये कितना हो गया 25 में 75, 25 चौको 100। ठीक है ना, और कितने को 2% मत आपके अवैध हुए, तो 2% क्या होगा आपका 2 बटे में 100, मतलब कितना हो गया 1 बटे में आपका 50, 50 में से एक वोट आपका इनवैलिड हुआ है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हम कुल मत कितना मान रहे हैं, 100 नहीं मानेंगे हम लोग, जो नीचे वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 50 है, तो इनका मल्टीपल आप ले लो, तो 4 और 50 का मल्टीपल क्या होगा आपका 200, तो हमने मान लिया कि टोटल वोट आपके 200 है। ठीक है ना, तो देखो क्या है उम्मीदवार थे 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं आपके। ठीक है ना, तो 200 का 75% कितना हो जाएगा भाई, 75% लोगों ने वोट डाले हैं केवल, तो इसका 75% मतलब 3/4 निकालोगे तो कितना हो गया 4 5 20 आपका 150। ठीक है ना, इतने वोट पड़े हैं। ठीक है ना, इतने वोट आपके पड़े हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लग रहा है, इतने वोट पड़े हैं। ठीक है ना, अब देखो इसी में से 2% आपके अवैध हो गए। ठीक है ना, 50 में से एक वोट आपका अवैध हुआ, तो कितना बचा आपका 49/50 आपका फ्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, ये आपके पास वैलिड वोट्स आ गए, ये है आपके पास वैलिड वोट्स। ठीक है ना, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का 75% है। ठीक है ना, तो वैध मत आपके पास इतने हैं, इनके 75% की वैल्यू, 75% क्या होता है 3/4, इसकी वैल्यू आपके पास है 9261। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो आ जाएगा। देखो 50 से ये आपका 3 बार में आपका कट गया 150। ठीक है ना, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, देखो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 आपका उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9261 गुणे में आपका 4, और डिवाइड बाई यहाँ पे देखो क्या है 3 गुणे 3 है, तो कितना हो गया 9, और ये कितना है 49, मतलब 7 गुणे में आपका 7। ठीक है ना, इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए भैया, ये तो कितना हो गया देखो आपका 9 तो 11 9 से कट रहा है, ये तो कितना हो गया 9 1 के 9 हो गया, फिर 0 हो गया, 9 3 27, फिर 9 दूनी 18, और 9 नहीं है 81 आपका, ये 9 से कट गया। ठीक है ना, 7 से इसको काटिए, 7 1 के 7, 3 10 7 चौक 28, 7 7 49, 7 से ये कट गया, फिर 7 से इसको काटिए तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 1 के 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 21 गुणे में आपका 4, तो इधर देख लो आप, तो कितना हो जाएगा 4 1 के 4 और 4 दूनी 8। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 84 है, तो कुल मत आपको बताने हैं तो कितने हैं 200 यूनिट है, तो मतलब 200 और गुणे में आपका 84, ये आपका आंसर होगा। तो कितना हो गया 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, और आगे 2 जीरो लगा दो, तो 16,800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
16,800 मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 89 का सोल्यूशन। ध्यान से आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना, 100 मान के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सारी चीजें जानना आपको जरूरी है। ठीक है ना, 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी मैं आपको करा देता हूं। ठीक है ना, चलिए हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 89 था ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 75% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोट से जीत आपकी हासिल की, आपको यह बताना है। ठीक है ना, देखो सवाल में आपके पास टोटल वोट कितने हैं, 7500 है। ठीक है ना, अब देखो 20% वोट आपके अवैध हो गए तो कितने बचे, 80% बचे 7500 का। ठीक है ना, तो ये आपके पास वैलिड वोट्स है। ठीक है ना, जिनसे हार और जीत का आपका फैसला होगा, ये वैध मत है आपके पास। ठीक है ना, अब देखो 2 उम्मीदवार थे, एक ने जो है वैध वोटों का 55% मिला है। ठीक है ना, देखो 2 उम्मीदवार है। ठीक है ना, तो वैध मतों का, ठीक है ना, यहां पे देख लो पूरा बना के, वैध मतों का एक उम्मीदवार 55% पाया वैध मतों का। ठीक है ना, तो दूसरा कितना पाएगा, टोटल 100% होता है, 100 से माइनस करो तो कितना हो गया, 45%। ठीक है ना, तो आपको इन्हीं के बीच का अंतर आपको बताना है कि विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से आपकी जीत हासिल की है। तो मतलब अंतर आपको बताना है कि इससे कितना ज्यादा पाया, तो कितना पाया, 10% आपका ज्यादा पाया। ठीक है ना, तो आपको वैध मतों के 10% की वैल्यू आपको बतानी है। तो वैलिड वोट्स आपके पास इतने हैं, इसका 10% मतलब 1 में आपका 10। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ऊपर कितने हैं, 1 2 3 जीरो और नीचे भी आपके 3 जीरो। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, 8 5 40 हो गया और 8 7 56 और 4 60, तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 600 मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सही किया ना मैंने, 8 45 की जीरो हासिल आई, 4 8 50, 600 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 90 है। ठीक है, अब लास्ट सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है देख लीजिए आप इसको ध्यान से। ठीक है, अब लास्ट सवाल मैं और आपको करा देता हूं, भाई बहुत गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए आप। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हर जगह 2 ही उम्मीदवार हैं। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी थी, आपको यह बताना है। ठीक है ना, तो देखो देखो मान लो आपके टोटल जो वोट है, आपके जो कुल मत है आपके पास, टोटल वोट है आपके पास 100% है। ठीक है ना, 100% है। ठीक है, देखो मान लो यहां से कुछ वैलिड वोट्स आपके आए होंगे। ठीक है ना, कुछ वैलिड वोट्स होंगे, फिर उसके बाद आपका हार जीत का आपका फैसला होता है। पहले जीतेगा, पहले जीतने वाले को हम लिख लेते हैं, पहले जो जीतेगा और फिर उसके बाद हारेगा। ठीक है ना, यहां पे आपके ये वैलिड वोट्स हैं, वैध मत। ठीक है ना, तो देखो हारने वाले उम्मीदवारों कुल मतों का 48% आपका मिलता है। तो कुल मत कितने, 100%, तो उसका 48% मिला, मतलब 48% उसे मिला। ठीक है ना 48% उसे मिला। और देखो हारने वाले, और फिर क्या दिया हुआ है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% के अंतर से जीत आपकी हासिल की है। मतलब जो जीता है वो 3% के अंतर से। अगर ये 48% है तो इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 51%, वो वोट आपका पाया है। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो गए वैलिड वोट्स, ऐड करो इनको, कितना परसेंट बन रहा है, देखो इसको ऐड करो, कितना हो गया, 8 1 9 और 5 5 4 9, 99%। ठीक है ना, तो वैलिड वोट्स कितने बने आपके पास, 99%। ठीक है ना, तो टोटल थे आपके 100%। तो अवैध कितने हुए आपके, अनवैलिड कितने हुए भाई, अनवैलिड 1% हुए, अनवैलिड आपके 1% हुए। इन्हीं की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना, अब देखो हमें 1% की वैल्यू बतानी है। अगर हमें टोटल की वैल्यू पता चल जाए तो अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले
और उसने 3% मतों के अंतर से आपका जीत आपकी हासिल की है, ठीक है ना। तो देखो इनके हार जीत का जो परसेंटेज है आपका वो 3% दिया हुआ है और नंबर में आपका वो 6000 दिया हुआ है, ठीक है ना, 6000 ही है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 2000, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 2000 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपके टोटल वोट्स आ गए, ठीक है ना। अब देखो टोटल वोट्स का 1% आपका अनवैलिड हुआ है, तो इसी का आप 1% निकाल दीजिए, इसको हटा दूं मैं, इसका 1% क्या होगा, 1 बटे में आपका 100, ठीक है ना। देखो जीरो से आपका जीरो चला गया, तो कितना हो जाएगा, जो अनवैलिड वोट्स होंगे मतलब अवैध मत, ठीक है ना, अवैध मत क्या होंगे आपके पास, देखो 2000 है, 2000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चुनाव वाले सवाल आपके सारे हो गए। तो अवैध मत 2000 आपका आंसर आया, मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये सारे जो इलेक्शन वाले सवाल थे जो टाइप 10 में दिए हुए थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, लास्ट सवाल था 91, ठीक है।